एवरीबॉडी और आपका आज स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे हमारे बैकग्राउंड के बारे में। तो प्लीज़ हम लोग को आइडियाज़ दें कि हम सजेस्ट करें कि हम किस तरह का बैकग्राउंड जो है इस मरतबा बनाएं, क्योंकि हम लोग भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप जो है मशवरा दें, प्लीज़ हमें आइडियाज़ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का जो बजट है वो आज अनाउंस हो गया है, उसी से रिलेटेड वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। टाइटल क्या बताएंगे मौसम? टाइटल है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियाज बजट सिंस 1947, अंकित अग्रवाल स्टडी IQ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 10 फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट ऐसे। बिल्कुल, तो देखते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो के इनकी चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी और जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल बजट पेश किया जाता है। ऑल्दो आज संडे है, लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो डेट है वो चेंज नहीं किया जाएगा। और इनफैक्ट आज तो स्टॉक मार्केट भी खुला है। तो जब बजट पेश होगा उसके बाद हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे हमेशा की तरह। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आज आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। भारत का जो बजट पेश किया गया है अभी तक 1947 से लेकर अभी तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि अगर आप जानोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2027 का बैच हो या फिर 2028 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत के अंदर बजट कब पेश किया गया था, मैं इंडिपेंडेंस के भी पहले की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 1860 में 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रेस देखने को मिला था, कर्ज बढ़ गया था। और इसी को देखते हुए यहाँ पर पहला जो बजट है वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था, ताकि जो 1857 रिवॉल्ट का इम्पैक्ट था उसको थोड़ा सा कम किया जाए। मतलब एक प्रकार से ऐसा कोई बजट भी आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कोशिश थी कि यहाँ पर भारत के लोगों को बताया जाए कि हाँ जो ब्रिटिश क्राउन है वो आपका ख्याल रखती है। तो ये एक बार पहली बार किया गया 1860 में। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हो गए थे। उसके बाद 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया, उस समय के पहले फाइनेंस मिनिस्टर RK शनुखम चेट्टी के द्वारा। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये भी एक रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी था, इसमें कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आधा पैसा तो सिर्फ डिफेंस बजट में ही खर्च कर दिया गया था, 92.74 करोड़ रुपीस। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था उस समय इट वॉज जस्ट 197.39 करोड़ रुपीस, और इसमें से 47% अकेले डिफेंस सर्विसेज को गया था। फिर इसके अलावा सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड फूड ग्रेन 11%, एक्सपेंडिचर ऑन रेफ्यूजीज, क्योंकि उस समय रेफ्यूजी का मामला काफ़ी ज़्यादा था, डेट सर्विसेज जो ऑलरेडी पहले का कर्ज चल रहा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी की चीज़ों में 9.8%। और उस समय जो फिजिकल डेफिसिट था वो था करीब 25 करोड़ रुपए। मतलब आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू था सरकार का वो करीब 171 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और सरकार खर्च कर रही थी 197 करोड़ रुपीज़। तो ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट। अच्छा, मैं आपको बता दूं 1955-56 तक बजट सिर्फ इंग्लिश में ही पेश किया जाता था। फिर सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आया कि नहीं, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाना चाहिए। और उसके बाद से जो बजट डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखोगे आज भी जो बजट पेश होगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका 1955-56 वाले बजट से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि 1958-59 में पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। देखो, बजट तो आप सब जानते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक T कृष्णमाचारी, उनको रिजाइन देना पड़ गया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का कारभार भी अपने सर पर लिया था, और इसी की वजह से पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 1958-59 का जो बजट है वो पेश किया था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने भी यहाँ पर बजट पेश किया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, तो रिकॉर्ड है अभी तक का कि 10 बार बजट
किसी ने पेश किया है तो वो है मोरारजी देसाई जी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो 10 बार बजट, लगातार 10 बार नहीं, लेकिन हाँ कभी सत्ता में रहते थे तो यहाँ पर बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर थे तब पेश किया, तो कुल मिलाकर उन्होंने 10 बार किया था। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंदिरा गांधी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद एज अ फर्स्ट वुमेन आप कह सकते हैं देश की, जिन्होंने बजट पेश किया 1970 और 71 का बजट। अच्छा, यहाँ पर आप सब जानते होंगे निर्मला सीतारमण जी, तो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। देखो इस बार जो बजट वो पेश कर रही हैं, मतलब 2026-27 का ये जो बजट पेश कर रही हैं, ये उनका 9th बजट होगा। जी हाँ, और लगता है जहां तक जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि वो मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि इस साल 2026 फिर अगले साल अगर वो पेश करेंगी तो वो रिकॉर्ड बराबर कर देंगी 10 बार का, फिर उसके अगले साल भी अगर करती हैं तो 11वीं बार हो जाएंगी। तो मतलब अभी तक काफ़ी लंबे समय से निर्मला सीतारमण जी आप देख रहे होंगे अरुण जेटली जी के जाने के बाद वही बजट पेश करती आ रही हैं। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 1973-74 का जो बजट है ना, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बजट डेफिसिट था वो बहुत हाई था, 550 करोड़ रुपए। उस समय यशवंत राव बी चौहान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट पेश किया था। और ये ब्लैक बजट क्यों है? क्योंकि एक चीज समझिए, आज भी अगर आप बजट देखोगे ना, जब बजट पेश होगा तो उस समय बजट डेफिसिट कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है, इसके ऊपर फोकस कर रखिएगा। देखो फिस्कल डेफिसिट तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर जब हम डिफरेंस करते हैं तो निकल कर आता है। हमारा बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बजट डेफिसिट 0 होना चाहिए, क्योंकि बजट डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर आपको सैलरी पे करनी है, पेंशन पे करना है, इस तरह के चीज़ों के लिए भी अगर आपको बोरो करना पड़े तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो उसके लिए बोरो नहीं करना चाहिए। अगर आप बोरो कर रहे हो, सरकार जो बोरो करती है पैसा, तो वो ज़्यादातर डेवलपमेंट वर्क में जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसका रिटर्न आ सके और सरकार वो पैसा चुका सके। अगर डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, मतलब सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये बजट डेफिसिट उस समय 550 करोड़ था, इसलिए ब्लैक बजट कहा जाता है। फिर इसके अलावा 1991 का बजट कौन ही भूल सकता है, मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने 10 साल तक। तो एपोकल बजट कहा जाता है 1991 का, क्योंकि उसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी थी। एलपीजी रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें अनाउंस की गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरे भारत के लिए। और इनफैक्ट अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो 1991 का उनका जो बजट स्पीच है ना, अगर आप वर्ड शब्दों के संख्या में देखोगे तो वो अभी तक का रिकॉर्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच आज तक का वो 1991 का ही था, जिसमें 18,650 शब्द थे, वर्ड्स थे। तो ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। अगर आप लेंथ की बात करो कि सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया है एक बजट सुनाने में, तो ये था 2020 का बजट, 2 घंटा 42 मिनट। ये अभी तक का सबसे रिकॉर्ड रहा, इतने लंबा बजट पेश किया गया है, वो था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। फिर इसके अलावा अगर मैं 1997 और 98 के बजट की बात करूँ तो इसको ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो टैक्स रेट्स वगैरह था उसको थोड़ा सा कम किया गया था, तो वो ड्रीम बजट की तरह जाना जाता है। फिर 2000 वाला जो बजट था, जो कि यशवंत सिन्हा जी ने प्रेजेंट किया था, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, इसको मिलेनियम बजट कहा जाता है। मिलेनियम इसलिए क्योंकि उस समय आप सब जानते हैं जो आईटी सेक्टर है उसको एक बड़े स्तर पर रेवोल्यूशनाइज किया गया, और यहाँ पर एक नया सदी स्टार्ट हो रहा था 2001 तो इस तरह से जो है इसको मिलेनियम बजट के तौर पर जाना जाता है। इनफैक्ट 2001 वाला बजट अगर आप देखोगे, अगेन यशवंत सिन्हा ने जी जो पेश किया था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो बजट है वो शाम के बजाय सुबह किया गया। जी हाँ, 2001 तक क्या होता था, उसके पहले यहाँ पर जो भी बजट पेश होता था ना, वो शाम को होता था। और शाम को क्यों होता था? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के समय से ही चलती आ रही थी चीज़ें। क्योंकि अब आप समझिए, अगर भारत में 11 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? सुबह के 6-7 बज रहे होंगे, तब तक कोई उठा नहीं होगा, और इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे अपने सहूलियत के लिए, कि ब्रिटेन में जो है वो सुबह हो रहा हो तो शाम को जो है, मतलब ब्रिटेन में जब 12 बजता था और भारत में 5 बजे जो है वो बजट पेश किया जाता था, और वो हम कंटिन्यू रखें। फाइनली जाकर 2001 में इसको शिफ्ट किया गया, जो आज के डेट में आप देखते हो 11 बजे जो बजट है वो पेश किया जाता है। अच्छा, 2017 के बाद से अगर आप देखोगे जो बजट का डेट है वो फिक्स कर दिया गया 1 फरवरी। नॉर्मली क्या होता था, पहले तो मार्च में किया जाता था, फिर उसको चेंज करके 28 फरवरी किया गया, मतलब फरवरी के एंड में, और फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि 1 फरवरी को करेंगे। देखो इसका मेन कारण ये होता है 1 फरवरी करने का,
कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 2 महीना बचा होता है, तो बजट पेश हो जाता है, तो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको समय मिल जाता है प्लान करने का, प्लॉटिंग करने का कि किस तरह से बजट को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि 1 अप्रैल के बाद से ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था सरकार ने, और इसीलिए अगर आप देखोगे आज भी जो है 1 फरवरी को संडे होने के बावजूद भी सरकार डेट चेंज नहीं करना चाहती। यहाँ पर जो है आज ही बजट पेश किया जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था 2017 के बजट में, पहले रेल बजट आपको याद होगा यूनियन बजट के पहले आता था, लेकिन अब 2017 से उसको मर्ज कर दिया गया। कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से उसका बजट नहीं आता। पहले तो बहुत हाइप होता था, आपको याद होगा, लेकिन अब ये चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं तो जैसे नेहरू जी ने पहली बार जब उन्होंने बजट पेश किया था 1958-59 का, तो गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसके पहले क्या होता था, बहुत लोग गलत फ़ायदा उठाते थे, टैक्स इवेशन करते थे। मान लो कहीं से कुछ पैसा आया तो उसको गिफ्ट के तौर पर दूसरों को दे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम गिफ्ट टैक्स लगाएंगे, कि अगर आप गिफ्ट भी करो तो भी टैक्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर पहली बार मतलब 30 साल के बाद जो है 1990s में पहली बार बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया। और देखिए किसी भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो अहमियत है, खासियत है, वो कहीं ना कहीं बाद में फोकस की गई। और जीएसटी का जहाँ तक सवाल है, आज के डेट में जो हम जीएसटी देखते हैं, पहली बार कौन से बजट स्पीच में जीएसटी का जिक्र हुआ था, वो था 2006 में, जब पी चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आई होप कि जब आप बजट देखोगे तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। स्पीच जरूर सुनिएगा, एंड इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन है बजट को लेकर, पूरी एनालिसिस, वो मैं हर साल की तरह इस बार भी जल्द से जल्द लाऊंगा आपके लिए शाम को, वो आप देखना मत भूलिएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत के अंदर जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो किस चीज़ के लिए रेस किया जाता है, मतलब कौन से रिसोर्स जो हम जैसे सरकार बोरो करती है पैसा, तो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है वो किस पर्पस के लिए मेन रेज किया जाता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। 2027 का हो, 2028 की तैयारी हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और कोई भी डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फ़ोन नंबर है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो आज जो बजट की हम लोगों ने वीडियो देखी, मुझे ये लग रहा था कि शायद जो बजट अनाउंस हुआ है आज, उसके कुछ हम की पॉइंट्स जो है वो देखने वाले हैं, लेकिन जो हिस्ट्री उन्होंने बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से जो बजट है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ऑब्वियसली उस टाइम का अगर मैं बात सोचूं तो, क्योंकि मतलब पूरे भारत का वो एक बजट जो है वो सबके सामने लेकर आते होंगे, तो जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो अपनी कन्वीनियंस और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए ही होता होगा कि हम आपकी फ़िक्र करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये भी देखा कि उनका टाइम भी अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज होता था, तो जाहिर सी बात है जो भी चीज़ें उनके हित में बेहतर होंगी उन्होंने उस टाइम पर वो ही की होंगी। लेकिन येस, एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैंने ये चीज़ देखी है कि स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो चीज़ें ना बहुत टाइम के बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती हैं। बट अगर हम लोग आज के टाइम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको काफ़ी तेज़ी से बहुत सारा चेंज जो है पिछले कुछ सालों में, मैं अगर बोलूँ एक डेकेड की बात करूँ तो आपको बिल्कुल नज़र आता है कि बहुत तेज़ी से आपको एक चेंज इंडिया की इकोनॉमी में नज़र आया है। और हाँ, नो डाउट उसकी फाउंडेशन में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, जिन जिन लोगों ने बजट बनाया। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने एक हिस्ट्री देखी बजट को लेकर, तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ ये मेरे लिए नया था कि शब्दों का इस्तेमाल कितना किया जाता है, कितना टाइम लगता है, ये भी एक रिकॉर्ड में आता है। कितनी मर्तबा एक मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करता है बजट को, इस चीज़ का भी एक रिकॉर्ड बनता है। ये सब चीज़ें ऐसी थी जो मेरे लिए नहीं थी। यार बजट में ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो है ना लास्ट ईयर से जो है ना अगले ईयर में जो है कितना रिफॉर्म जो है वो लेकर आ रहे हैं चीज़ों में, आप खर्च कितना कर रहे हैं, जिससे जो है ना लोगों की ज़िंदगियाँ, खाली ज़िंदगी का मतलब ये नहीं कि भैया आप 2-3 सेक्टर पकड़ लें सिर्फ उन्हीं पे खर्च करें। जितनी भी चीज़ें जो है ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, आप उन पे जो है वो कितना जो है वो खर्च कर रहे हैं। अभी जो जैसे वीडियो हमने देखी 1860 में पहला जो है इंट्रोड्यूस कराया गया, नो डाउट वो उस टाइम तो इसी वजह से इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि लोगों को जो है ना एक चीज़ जो है वो करवाई जा सके, रियलाइज़ जो है वो उन्हें कराया जा सके, हाँ भाई हम आपका ख्याल जो है वो रखते हैं। लेकिन जैसे ही जो 47 आया, आज़ादी मिली, नवंबर में जो है आपको फर्स्ट बजट, जो कि आप ये भी कह सकते हैं एक तरह उन्होंने एनालाइज ही किया कि भाई कहाँ कहाँ पे कितना पैसा जो है वो खर्च हो रहा है,
उस चीज़ को देखा, लेकिन उसके बाद जो है जो कहते हैं ना सिस्टम में लूप होल्स जो है लोगों ने ढूंढे होते हैं, उनको कवर अप करना, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो करती है। जैसे बीच में गिफ्ट टैक्स की जो है वो बात की गई, पहले लोग जो है वो गिफ्ट कहकर दे देते थे, तो वो उस पर भी जो है वो टैक्स लगाया कि नहीं भाई आपको टैक्स जो है वो देना जो है वो पड़ेगा। फिर टाइम के साथ साथ मज़ीद उसमें जो है वो रिफॉर्म्स आए, और अभी अगर देखा जाए तो भाई जब एक देश जो है उन्होंने तरक्की करता है ना, तो उसमें उसका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि भाई आप साल बाद बजट पेश कर रहे हैं, कितना पैसा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने के लिए रखा है, कितना पैसा जो है वो आप इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ दे रहे हैं, तो आप वहाँ पर जो है वो खर्च करेंगे, आप हेल्थ पर, आप एजुकेशन पर, और लोगों की जो एक वेलबींग होती है उस पर जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो खर्च करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती हैं। और मुझे लगता है कि बजट जो प्रेजेंट करते हैं उसको बनाना, और उसके साथ साथ ये देखो कि नेक्स्ट ईयर उसके क्या आपको आउटपुट नज़र आता है, जो आप रिफॉर्म्स लेकर आए हैं उसका रिजल्ट कितना फ्रूटफुल है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस साल के बजट की बात करें तो इस साल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी बड़ा आपको एक मेजर चंक नज़र आता है कि उसके लिए रखा गया है। 12.2 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। और अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ जो है वो इसका बजट जो है वो रखा गया था, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 1 लाख करोड़ का इसमें जो है वो इजाफा जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद एक और चीज़ जो है वो अच्छी मुझे नज़र आ रही है कि भाई डेट टू जीडीपी रेशो जो है ना वो जो है वो कम जो है वो हुई है, और जो निवेशक होते हैं वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई कंट्री की इकॉनमी जो है ना वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कहीं एक वो क्रैम्बलिंग इकॉनमी तो नहीं है कि भाई जब मर्जी जो है वो एकदम गिर जाए और एकदम जो है वो उठ जाए, स्टेबिलिटी कितनी है। फिर उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, अगर डेट टू जीडीपी रेशो अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें भी आपको जो है वो कमी नज़र आती है। और इससे ये भी पता चलता है कि डिफरेंट सेक्टर्स में कितना काम हुआ होगा, या आपकी बाहरी चीज़ों पर डिपेंडेंसी कितनी कम हुई होगी। अपनी कंट्री में भी ऑब्वियसली कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ऐसे हब्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें उनका रिज़ल्ट फ्रूटफुल आ रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ना एक बजट का वाकई में आप कह लो कि परिणाम यही होना चाहिए कि बजट ऐसा बनाया जाए कि उसका रिजल्ट आपको देखने को मिले। और वैसे भी अगर हम लोग इंडिया के बजट की बात करें तो एक तो जिस तरीके से वो डिस्कस किया जाता है, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसको 3 मंथ्स के बाद जो है उसका आपको एक 3 क्वार्टर्स में, सॉरी 4 क्वार्टर्स में, Q1 Q2 Q3 एक समरी जो है वो आपको सुनने को मिलती है कि फर्स्ट में आपको कितना, मतलब वो जीडीपी ग्रोथ क्या रही उस चीज़ को सारा कंपैरिजन करना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छा मुझे लग रहा है कि बजट में, क्योंकि बेहतरी भी आई है और उसके अलावा इम्प्रूवमेंट भी आपको नंबर्स में देखने को मिले हैं। तो जाहिर सी बात है हर चीज़ ऐसा तो नहीं होता, इतनी बड़ी इकॉनमी को संभालना, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को संभालना, उसमें टाइम तो लगता है। मैं तो लेकिन हाँ, जब मैं मेरा अपना मानना ये है कि आप एटलीस्ट जब उस रेस के लिए तैयारी करके उस रेस में आते हो ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उस रेस में खड़े भी नहीं होते। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर अभी देखा जाए, जो हम लोगों ने आंकड़े देखे हैं वो तो बेहतरी के आंकड़े हैं। बाकी और वीडियोस जिससे रिलेटेड आएंगी तो आपके साथ बैठ कर ज़रूर देखेंगे। आपका क्या कहना है इस मरतबा बजट के बारे में? आपको क्या लग रहा है कि किस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, कि जहाँ से बहुत पोटेंशियल जो है वो गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा? और इसी के साथ हमें हमारे चैनल करें।